सभी को हैप्पी करवा चौथ। और अभी काम मेरा सारा हो गया है और मैंने मेहंदी भी कल लगवा ली थी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये है पिकॉक डिज़ाइन, तो दिख रहा होगा अच्छे से। और कल मैं अपनी साड़ी के लिए चूड़ियाँ लेने जा रही थी, तो हम घर से तो चले गए थे, लेकिन बीच रास्ते में जाके हमारी बाइक का जो है क्लच का तार टूट गया, तो मैं चूड़ियाँ नहीं लेके आई। और फिर मैंने घर पे ही ये वाला चूड़ा मेरा रखा हुआ था नया का नया, मैंने इसी को वेयर किया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ, अपना करवा भर के रख रही हूँ। और मैंने जो मम्मी के लिए सूट लिया था उसको मैंने पैक कर दिया है अच्छे से। और सूट को अच्छे से पैक करके उसके अंदर मैंने पैसे भी इसी के अंदर रख दिए। आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये पिंक कलर का सूट है और लाइट पिंक। तो ये मैंने अच्छे से पैक कर दिया। और अब मैं भरूंगी करवा। और करवे के लिए देखते हैं हमारे यहाँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी छोटी सी चौकी लगा लेती हूँ, लेकिन मम्मी क्या कराती थी कि ऐसे ही सिंपल कैलेंडर दीवार पे लगा दिया और फिर उस पर करवा भर के रख दिया, साइड में सूट रख दिया और उस पर सिंघाड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं करवे को कैसे क्या कर रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी उस चौकी लगाते हैं, पटड़ा बिछाते हैं और अच्छे से उसको। ये ये है मेरा करवा, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये है करवा। ये सब कुछ मैंने कर दिया, हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब की बार मैंने पहली बार ऐसे पटड़े को सेट किया है। और मतलब अच्छे से रखा जाता है। ये सूट यहाँ पे रखा गया, ये हो गया। और यहाँ पे सब पड़ोस की हमारे यहाँ इकट्ठे होंगे और 2 या 2:30 बजे के आसपास हम लोग कहानी को कहेंगे, फिर मैं तैयार होंगी। तो अब देखते हैं इसके डैडी क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, उनके लिए बनाते हैं। वो नमकीन जोए बोल रहे हैं, तो नमकीन जोए बना देंगे। और शाम को ये बनता है हलवा बनता है और पूरी बनती है, लेकिन बच्चों की आज डिमांड है कि वो छोले भटूरे खाएंगे, तो आज बनेंगे छोले भटूरे। और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे। सैटरडे हम लोगों का फास्ट फास्ट रहता है, तो कल भी हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनेगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं कुछ जो भी मीठा है मैं बाहर से मंगवा लूँगी और वो मिनस के मैं मम्मी को दे दूँगी और कल हमारा हलवा बन जाएगा। तो मैंने छोले भिगो दिए हैं, तो आज बनेंगे छोले भटूरे करवा चौथ पे। तो अभी ये मैंने पूरा ये सेटअप कर दिया है। अब मैंने करवा भी भर के रख दिया। अब हम लोग होंगे तैयार, घर का काम करेंगे और देखते हैं बच्चे क्या खाएंगे, वो कर रहे हैं। जो ही बनाती हूँ, इसके डैडी बस एक बार नहा ले। और मेरी है रेड कलर की साड़ी, लेकिन अब की बार मेरे साथ सारा पोपट ही हुआ है। मेरा कुछ सामान अच्छे से तैयार नहीं हुआ। ये मेरा ब्लाउज़ है, जो मेरा ब्लाउज़ सिलती है वो बोली कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ब्लाउज़ नहीं सिलूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये सूट मंगवाया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ममाअर्थ का मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लिया है। और उसके बाद मैं ये राइस का क्रीम जेल आता है वो लगाती हूँ। इसकी फ्रेगनेंस ज़बरदस्त। ये मैं पूरा स्किन को मॉइस्चराइज़र करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी। हाँ, डैडी जी गए हैं मंदिर। इसको अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा ये। और मैं इसको छोड़ दूँगी कम से कम जब तक ये पूरा स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, ये पूरा सूख नहीं जाएगी। उसके बाद मेरे पास है सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन के बाद
आई थिंक मेरे पास ऑप्शन है ये फिट मी का फाउंडेशन और ये फॉरएवर का ये है। और देखते हैं दोनों ही स्किन पे जाते हैं, मैं कौन से वाला लगाती हूँ। मेकअप मुझे करना नहीं आता है, बेस मेकअप करना आता है, बस जैसा थोड़ा बहुत आता है वो मैं आप लोगों को करके दिखा दूँगी। तो मेरे पास ये 2 फाउंडेशन है और एक है मेरे पास ये ममा अर्थ का लिक्विड फाउंडेशन। ड्राई स्किन है तो इसके लिए मेरे पास ये 3 फाउंडेशन है। और स्विस ब्यूटी का है ये मेरे पास प्राइमर, जस्ट पूरा ग्लिटर हो जाता है। आप फेस पे कुछ भी लगाओगे, आपको ग्लिटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने अपना मेकअप कर लिया है जैसा मुझे आता था और थोड़ी स्वेटिंग सी हो रही है। और ये मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली है। और अब मेरी साड़ी दुकान से तैयार होके नहीं आई, अभी उसको फॉल लगनी बाकी है, वो आ जाएगी तो फिर मैं उसको वेयर करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेकअप बिल्कुल हल्का और जैसा मुझे आता था वैसा। मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी और मेकअप जैसा मुझसे हुआ और ज्वेलरी मैंने अपनी पूरी पहन ली है। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी हमारे घर पे आते हैं मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और जो भी हमारे घर पे यहाँ पे कथा सुनने के लिए आता है बस उन्हीं का इंतज़ार है। 2 बजे का हम लोगों ने टाइम दे रखा था और ये चटाई पूरा बिछा दी है। अब यहाँ बैठ के हम लोग कथा करेंगे। कथा करने के बाद हम छत पे सूरज को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। आज मेरे को बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं पहली बार ही ऐसा हुआ है कि सर में इतना तेज़ दर्द क्यों हो रहा है। और मैं सेट वेट कुछ नहीं पहनती हूँ, मेरे पास ये गोल्ड की है तो इसीलिए मैं और चीज़ों पे पैसे ख़राब नहीं करती हूँ। और साड़ी भाई मुझसे ये पल्ला ना मुझे अच्छे से सेट करना नहीं आ रहा है और मेकअप मुझे जैसा करना है पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मैंने कर लिया है और ये यहाँ से अच्छे से पिन नहीं हो रहा, तो बस ऐसे ही मैंने वहाँ करी। और अब जब सब आएंगे तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कौन कौन आ रहा है और कैसे कथा करते हैं, पूरी कथा हम दिखाएंगे। छोरा 3 बजे उठने बड़े थे, हम नहीं डरतेंगे ना, हमारे बस की बात है। इतनी बूढ़िया मांगिया खड़िया जमाना में भाई इतना बड्डी है देख ले की बात। फिर हम बड्डे नहीं है, मैं हम सारे की कोई मन्नत नहीं सी सारे क्यों कहीं यार मैं भरती थी आज मैं अपनी चाहिए तुम्हारे गले ना है। ए मैंने को तुम्हारी गल ना है। बोला करती की मम्मी ने आगे सारी कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सब प्रकाश से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। होगी तो तुलसी माता की कातक के चलता ही पड़ा, किसी की नहीं मानी। फिर रास्ते में मैं चोरा ने लूट लिया, जब भी नहीं माना फिर भी चला गया। फिर ससुराल को जब वहाँ जाकर बैठ गया वो बोला बिना तो अपने पति को लेकर जाऊँगा, दोस्त बोले चल रहा तो कैसे लेकर जाना, हम नहीं भेजते। तो बोला नहीं भेजो। और तो उनका भी गड़बड़ का अपनी ने लेकर चल पड़ा और लेकर आ गया सारे सब वो कर फिर अपने घर आया तो अपने माँ बाप को बोले मैं नहीं लाया। इतने में सांप के घर में जाते ही सांप ने उसको काट लिया। काटते ही सांप ने पीपल के पेड़ पे बैठे थे, वो आने जाने वाला तेन कहा भाई मेरे सुंडी का तेल लगा दो, मेरी सुंडी का घी लगा दो, मेरे
एक तेली जाओ था, उसने कही भाई घियाड़ा जाओ था, बोला मेरी सुंडी का घी लगा दे। तो तेली वो घियाड़ा बोला कि मैं नहीं लगाता, चल ये बता कौन बैठा है, मैं अपना घी का नुकसान कर लूँ। तेली जाता, तेली तो बोला भाई मेरी सुंडी का तेल लगा दे। अब चल भाई लगा दो सुंडी का तेल। तेल लगा दिया तो वो भगवान गणेश महाराज ने उसका आशीर्वाद दिया कि तेरा तेल भी घी पे भाभी जगह जा जय गणेश कथा करवा चौथ माता की। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन के ने उत्तर दिया, भाई अभी चंदा नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही उसे जल देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी लेकर जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, जल दे दो और जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को जल दे दो, परंतु वह इस कांड को समझ चुकी थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, निकला है, इस ध्यान न दिया तो भाई द्वारा दिए गए प्रकाश को इतनी सहज सहज चटाएंगे। वीडियो बनानी है या फोटो खींचनी है? हाँ वीडियो जाओ, बाय बाय। परमात्मा खुश रख। ये बस मेरे नहीं मोटी में दबाओ जी, मोटी तना मोटी मोटी ने का बेना के पाछा कर ढकना पड़ जा। दाब साइड साइड दूसरा तू पतली हो जा। पतली ना हो और मोटी हो, पतली का आशीर्वाद दिया है, पतली हो जाएगी। दूसरा ना लाटा ये तो जाती और भगवान ने इतने में ठवा दी। इयररिंग्स वगैरह सब निकाल दिए, बहुत दर्द कर रहे थे। और अब टाइम हो चुका है 7:30 और मैंने अपना खाना पूरा तैयार कर लिया है। खाने में मैंने आपको तब भी बताया था कि बनेंगे छोले भटूरे। हलवा हमारा तैयार हो गया है, उसमें छोले बन रहे हैं। और ये बना रही हूँ मैं भटूरे। और ये बनाने के बाद मैं साथ साथ ही अपनी करवा चौथ की जो थाली खाना होता है वो मिनस दूँगी।
तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर चांद देखने की। चांद निकल गया है या नहीं, और मैंने ओढ़ लिया है शॉल क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो अभी चलते हैं छत पर चांद देखने। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं निकला। कहाँ भाई? नहीं निकला अभी तो चांद। अरे क्या था, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। काले ओए जा लिया भैया। अरे कौन है? अच्छा कुनाल। हमारे यहाँ इतना ही चांद दिख रहा है बस। चांद निकल चुका है। निकला हुआ तो बहुत देर से था, लेकिन हमारी छत थोड़ा नीचे है तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस जैसे कैसे करके टाइम हो चुका है 9:15 और हमने पूजा अपनी कर ली है। कपड़े भी चेंज मैंने बहुत पहले ही कर लिए थे। और भाभी बना रही है मेरे लिए भटूरे। मैं अब खाऊंगी खाना। और माता रानी करे सबका सुहाग भाग ऐसे ही बना रहे। हर साल वो करवा चौथ अच्छे से अच्छा मनाए, अच्छा श्रृंगार करे, सब कुछ करे। तो बस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड होता है। आपसे मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। बाय।